बिहार के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बिहार में लगातार अपराधियों का तांडव जारी है और इस बीच कई ऐसे यादव हैं जिनकी हत्या की गई। बता दें आपको कि पटना में जो बंटी यादव है उनकी हत्या की जाती है, संजय यादव की हत्या की जाती है और लगातार यादवों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर अब सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना होगा और कोई भी अगर पुलिस अधिकारी या फिर कोई भी अधिकारी इस साजिश में संलिप्त होता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह सम्राट चौधरी का कहना है। लेकिन इसी बीच सम्राट चौधरी जहां अपराधियों को हड़का रहे थे तो वो गलत भी बोल बैठते हैं। सम्राट चौधरी को कहना था कि अपराधियों की बिहार में जगह नहीं है, तो सम्राट चौधरी ये बोल बैठते हैं कि बिहार में अब बिहार की ही जगह नहीं है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं सम्राट चौधरी, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार में जिस तरीके से लगातार एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है और लगातार यादवों को टारगेट किया जा रहा है, कभी एनकाउंटर होता है तो कभी उनकी हत्या की जाती है। बीते दिनों आपको बता दें कि संजय यादव की हत्या की गई और उसको लेकर भी सवाल उठ रहा और इस बीच बंटी यादव की भी हत्या की जाती है। अपराधियों का तांडव लगातार जारी है, वो इतने बेखौफ हैं कि सम्राट सरकार में भी लगातार कांड कर रहे हैं। इस बीच सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को हड़काया है और तमाम अधिकारियों को भी चेतावनी दी है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं उस वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। मुजफ्फरपुर एमआईटी की धरती पर एक आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगा सर। वैसे तो आपके यहां कई काम चल रहे हैं, लेकिन आर्किटेक्चर के तौर पर हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड जगह नहीं था। हम पूरे देश की तरफ देखते थे, हमको अहमदाबाद यह देश और दुनिया में देखना पड़ता था। हम लोगों ने एमआईटी मुजफ्फरपुर के परिसर के पास हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की कल्पना की है और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए साथियों, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि आपके समृद्धि का रास्ता और विकसित भारत का सपना पूरा करना है और इस सपने में मुजफ्फरपुर को अपना सहभागी बनाना है और सहभागी के तौर पर मुजफ्फरपुर लगातार पूरी सरकार को सहयोग करते रहा है। आज बिहार में लगातार विकास के किरण को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए मैंने कहा है, अपराधी से कोई समझौता नहीं है। अपराधी कोई हो उसको जेल के अंदर रहना पड़ेगा और नहीं तो उसको बिहार छोड़ना पड़ेगा। बिहार के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस है साथियों, और साइबर क्राइम में भी हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस रखा है। अब कोई भी व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता है क्योंकि बिहार की समृद्धि का रास्ता कोई। और मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, सहयोग कार्यक्रम हमने चलाया है साथियों। अभी 500-3400 ब्लॉक में लगातार महीने में 2 बार हमने अभियान चलाया। पहला मंगलवार और तीसरे मंगलवार को अभियान चलता है और किसी न किसी पंचायत में उस ब्लॉक का सहयोग शिविर चलता है साथियों। आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 5.5 लाख लोगों ने बिहार में आवेदन किया, उसमें से लगभग 5 लाख लोगों के आवेदन निष्पादित कर दिए गए। अब किसी को इंतजार नहीं करना है और अब जो संतुष्ट नहीं होइएगा, जो लोग संतुष्ट नहीं होइएगा, उसके संतुष्टि के लिए भी मैं दूसरे मंगलवार मतलब इसी 14 तारीख को पटना में बैठूंगा और जिस अफसर ने भी गलत ऑर्डर किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा सर। क्योंकि आप जानते हैं, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी यदि आवेदन मिलने के 10 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं करेगा, निष्पादन नहीं करेगा,
तो मेरे कार्यालय से उसको पहला नोटिस 11वें दिन मिलता। और आपको जानकर खुशी होगी, 5.5 लाख आवेदन में से मात्र 9,000 लोगों को हमको नोटिस देना पड़ा। और दूसरा नोटिस जो 21वें दिन देना पड़ता है, उसमें मात्र 350 लोगों को देना पड़ा। और 25 दिन के बाद 26वें दिन हमको नोटिस देना है, तो उसमें मात्र 4 पदाधिकारी ऐसे मिले जो मेरे 3 नोटिस के बाद भी ऑर्डर नहीं किए थे। लेकिन अभी तक कोई एक अफसर नहीं मिला है जो 30 दिन पार करने का हिम्मत पार करे, क्योंकि जो हिम्मत पार करेगा वो 31वें दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा और सस्पेंड हो जाएगा। साथियों, किसी की जरूरत नहीं है। और यह लोकतंत्र है साथियों, जनता का जो आह्वान होगा उसी को सरकार को करना पड़ेगा। जनता के आदेश को हमको मानना। इसलिए साथियों, मैं नीतीश मिश्रा जी और विनय जी को बधाई देता हूं कि लगभग 1,000 करोड़ में 982 योजना का शिलान्यास उद्घाटन कराया। यहां पर बैठे हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी, यहां के लोकप्रिय सांसद राजभूषण चौधरी जी हैं, यहां के सांसद माननीय विधायकगण यहां पर उपस्थित हैं, हमारे कई साथी जो हमारे माननीय मंत्री हैं, सब लोग यहां उपस्थित हैं। सबके सहयोग से ये बिहार बदल रहा है और आपका सहयोग मिलता रहे, यही कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बोलिए एक बार भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।